हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलो हम पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नाइट और नामवान बैठे होते हैं। वहाँ ड्रीम के वो दोनों ही फ्रेंड कुन और जोन आते हैं। वो टेबल पर सब खाना सर्व करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए क्या। नामवान उन दोनों को बाकी के कस्टमर को अटेंड करने को कहती है। तो ड्रीम उन दोनों के पास आकर उन्हें कहता है कि ये कस्टमर मेरे हाई स्कूल के फ्रेंड्स हैं। इसका नाम है नाइट और इसका नाम वान। कून कहते हैं, ओह तो तुम्हारे दोस्त थे। और वो खुद को और जोन को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि हम ड्रीम के दोस्त हैं। ड्रीम वहां से पैनकेक बनाने के लिए चला जाता है। जोन ड्रीम को मदद करने के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन कून नाइट और नामवान के पास ही बैठकर चैटिंग करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम अपना कैफे बंद करने वाला था। तभी नाइट बाहर चुपके से ड्रीम का ही इंतजार कर रहा था। ड्रीम अपना कैफे बंद करके बाहर आता है तो नाइट उसे देखते ही उसके सामने आ जाता है। उसे देख ड्रीम कहता है, मुझे लगा था कि तुम नामवान के साथ ही चले गए होंगे। क्या तुम्हें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ड्रीम ने नाइट के बर्थडे पर उसके लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किया था। इसके लिए वो नोट लिख रहा था। उसने नोट पर लिखा था कि तुम्हें जैसा चाहिए तुम वैसे राइटर जिंदगी में आगे बनो, मेरी यही विश है। और वो उसे बर्थडे विश करता है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरा ये नेकलेस पसंद आएगा, पर अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो प्लीज इसे फेंकना मत। और वो अपने नोट फिर से देखने लगता है। वो बहुत खुश था। तभी उसके पापा का उसे कॉल आता है। उसके पापा कहते हैं कि ड्रीम पता नहीं है कि उसे पसंद आएगा भी या नहीं। तो उसके पापा कहते हैं, तुम नाइट को कुछ भी दो, उसे तुम्हारी हर चीज पसंद ही आएगी। ये सुनकर ड्रीम बहुत ही खुश हो जाता है। उसके पापा कहते हैं, अगर कल नाइट का बर्थडे ना, और वो फोन रख देता है। ड्रीम वो ब्रासलेट देखकर ही खुश हो रहा था। उस ब्रासलेट में ड्रीम और नाइट की साथ में वाली तस्वीर भी थी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ड्रीम कहता है, ये कोई पूछने की बात है क्या? तुम्हें जब चाहिए तब तुम यहाँ आ सकते हो। नाइट ये सब सुनकर कहता है, ड्रीम तुम अपनी बात पर कायम रहना। मैं यहाँ अब तब तक आऊंगा जब तक तुम मुझसे बोर नहीं हो जाते। आना चाहिए, मुझे भी अब कैफे बंद करना है। और नाइट ड्रीम को ओके कहकर बाय कहकर वहां से चला जाता है। वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत सालों के बाद मिलकर बहुत ही खुश थे। ड्रीम अब कैफे में अंदर आता है, लेकिन वो बहुत मुस्कुरा रहा था। ये बात कुन और जोन नोटिस करते हैं। वो ड्रीम से कहते हैं, ड्रीम क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ अलग ही दिख रहे हो। ड्रीम कहते हैं, तुम क्या बातें कर रहे हो? तो जोन पूछता है, ये सब तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे उस ओल्ड फ्रेंड के कारण है ना? तो ड्रीम थोड़ा सोचते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? हाँ सही कहा तुमने, मैं उसके बारे में पर अभी बात नहीं करना चाहता। मैं जब रेडी रहूंगा तब मैं तुमसे बात करूंगा। तो जोन कहता है, ठीक है, जब तुम्हें ठीक लगे तब हमसे बात करना। ड्रीम उसे हाँ कह देता है। तो आगे जोन उसे पूछता है, लेकिन ड्रीम तुम इस कैफे के बारे में क्या करने वाले हो? तो कुन कहता है, हाँ अच्छा याद दिलाया तुमने, मुझे भी मेरा फैमिली, मुझे लगता है तुम्हें किसी को हायर करना चाहिए। ड्रीम कहता है, मैं सच में बताऊं तो मैंने इसके बारे में अभी कोई सोचा नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे वैसे भी जापान से जॉब के लिए ऑफर आई है, ये तो तुम दोनों को पता ही है। लेकिन मैं सच में दिल से चाहता हूँ कि मैं ये कैफे ही चलाऊं। तो कौन कहता है, पर तुम्हें अब अच्छे से सोचना चाहिए। आगे हम देखते हैं, नाइट को कॉलेज में काम करते वक्त उसके प्रोफेसर की बातें याद आती है। हमें उनकी प्रोफेसर की बातें दिखाई जाती है। उसके प्रोफेसर कहते हैं, प्यार अलग अलग तरीकों से होता है, उसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है। प्यार में कोई रूल्स नहीं होते। अगर तुम्हें फिर भी प्यार का मतलब समझ में नहीं आता है तो तुम ये नॉवेल नहीं लिख सकते हो। अब ये सब याद करके वो अपने फ्रेंड से कहता है, दोस्त ये प्यार होता क्या है? तो उसका दोस्त कहता है, मेरे हिसाब से शायद मिलना, फ्लर्ट करना और प्यार में पड़ना, यही सब कुछ होता है। उसका वो दोस्त नाइट को उसके ही नॉवेल के बारे में बताते हुए कहता है कि नाइट तुम्हारी नॉवेल में शायद सेकंड मेन लीड ही बहुत अच्छा है। उसकी मेन लीड एक्ट्रेस के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। ऐसा लगता है कि वो एक्ट्रेस मेन लीड से ज्यादा सेकंड लीड को ही बहुत पसंद करती है। ऐसा ट्राई कर सकते हो। नाइट कहता है, क्या सच में ऐसा है? लेकिन लीड एक्टर्स को मेन लीड एक्टर के साथ ही दिखाना ये तो बहुत कॉमन बात है ना। मैं कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ। तुम कितना भी हार्ड ट्राई करो, जब तक तुम इसे खुद ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो उसका दोस्त कहता है
कि इसे हमेशा ही नहीं करना है। मुझे लगता है कि आजकल ऑडियंस को हमसे ज्यादा ही बहुत समझ आ जाता है, वो खुद ही सब पेयर्स डिसाइड कर लेते हैं। हमारी ऑडियंस तो ऐसी होती है कि वो खुद से ज्यादा लीड एक्ट्रेस को ही जानते हैं। तभी उसे नामवान का कॉल आता है। वो कहती है, क्या तुम ड्रीम के कैफे में जाना चाहोगे? मैं वहाँ जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसे अभी भी बहुत मिस कर रही हूँ। तो नाइट कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ आता हूँ। और वो अपने दोस्त को बाय करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम अपने कैफे पर काम कर रहा था। तभी वहाँ नाइट और नामवान एक साथ आते हैं। एक्चुअल में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। ड्रीम उन दोनों को एक साथ आते हुए देख लेता है। नाइट उससे पूछता है, क्या आज बहुत ज्यादा भीड़ है क्या? तो ड्रीम कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हारा ऑर्डर मेरे लिए छोड़ दो, मैं पहले बाकी के ऑर्डर्स कंप्लीट करता हूँ। और इतना कह के वो वहां से जाने लगता है। तभी कुन ड्रीम के पास आकर कहता है, किचन में अभी भी 2-3 ऑर्डर्स प्रिपेयर करने बाकी हैं और मैं और जॉन तुम्हारी डिलीवरी दे के आते हैं और हम वहां से कॉलेज भी चले जाएंगे। ड्रीम उसे हाँ कह देता है और वहां से कुन और जॉन चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ड्रीम भी ऑर्डर प्रिपेयर करने के लिए चला जाता है। नाइट और नामवान टेबल पर बैठ जाते हैं, लेकिन नाइट का पूरा ध्यान तो सिर्फ ड्रीम पर ही होता है। नामवान अब मेनू कार्ड देख रही थी, लेकिन नाइट बस ड्रीम को ही देख रहा था। बहुत देर होने के बाद भी ड्रीम वापस नहीं आता, तो नाइट ही नामवान को कह वही अकेला टेबल पर छोड़ के ड्रीम से मिलने के लिए जाता है। अब ये बात नामवान को अजीब लगती है। वो बहुत अनकंफर्टेबल होकर सिर्फ नाइट का इंतजार करने लगती है। तभी उसे पास्ट की एक बात याद आती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पास्ट में नामवान एक औरत के साथ बैठी हुई थी और ड्रीम बहुत ही फूट फूट कर रो रहा था। तो नाइट उसे संभालने की कोशिश करते हुए सहारा दे रहा था। ड्रीम कहता है, अब मेरे पास कोई नहीं बचा है, और वो रोने लगता है। तो नाइट उसे सहारा देने के लिए उसे हक करता है, पर बाहर नामवान बस नाइट का इंतजार कर रही होती है। पर अभी तक नाइट क्यों रो रहा था और नामवान का और नाइट का रिलेशन क्या है, यह हमें बताया नहीं गया है। तो यही हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। थैंक यू।